जय हिंद साथियों, आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी संख्याएं हमारी होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे पहले नंबर पे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो बचपन में हमने पढ़े थे 1 2 3 4 वही होते हैं नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 आगे जितना भी आप जा सको, ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, इसे हम n से डिनोट करते हैं। इनका डिनोशन जो होता है n से करते हैं, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। सेकंड नंबर में पढ़ेंगे हम होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ठीक है, होल नंबर्स। अंग्रेजी में इसे कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। W से इसे डिनोट करते हैं। इसके डिनोट करने का तरीका है W, और इसमें सिर्फ कुछ नहीं होता, सारे के सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस इसमें 0 एक और आ जाता है, 0 भी ऐड हो जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश, ये सारे के सारे नंबर्स, ठीक है। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं। आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ 0 जुड़ गया, इसकी वजह से इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम जानेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है। जब 0 की जानकारी भी होगी, उसके बाद हमने जोड़ घटाने जब सीखे, जोड़ घटाने सीखने में पता चला कि संख्या माइनस में भी होती हैं। आप लोग को याद होगा, बचपन में आपने सीखा होगा जोड़ घटाना, जब तो माइनस की भी संख्याएं आती थी। तो वहां पे हमने इंटीजर्स के बारे में सीखा, जिसे हम कैपिटल I या Z से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पूर्णांक में क्या क्या होते हैं? पूर्णांक में सभी पूर्णांक, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये सारी की सारी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। सभी को समझ में आया? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6। अब जब हमने 0 की जानकारी ले ली तो 0 भी जुड़ गया। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक में आती हैं, पूर्ण संख्याओं में आती हैं, और सारे के सारे पूर्ण संख्याएं किसमें आ जाती है? पूर्णांक में आती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे चौथे नंबर पे क्या होता है। चौथे नंबर पे रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जानेंगे हम। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या क्या होती है? इन्हें किससे डिनोट किया जाता है? इन्हें बेटा Q से डिनोट किया जाता है। सभी लोग ध्यान देंगे, इसे Q से डिनोट किया जाता है। इसके डिनोशन का जो सिंबल है वो Q है। और इसमें कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा, अगर Q 0 हो गया तो इन्फिनाइट बनाएगा, क्योंकि किसी चीज के बटे में अगर 0 आ गया, सपोज दैट P/0, तो ये क्या डिनोट करेगा? ये इन्फिनिटी, अपरिभाषित। इसे ऐसे कह सकते हो, ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, अपरिभाषित। और हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो परिभाषित है। तो अगर Q 0 हो गया तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए वे सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहेंगे, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे। नोट कर लिया सभी ने? देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो परिमेय संख्याओं के बारे में अभी थोड़ा विस्तृत में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपरिमेय संख्याएं देख लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे हम। चलो, पांच नंबर पे जानेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इनको डिनोट करने का जो तरीका होता है, इन्हें हम T से डिनोट करते हैं, कैपिटल T से, ठीक है। इनके डिनोशन का जो तरीका होता है, इन्हें कैपिटल T से डिनोट किया जाता है, ठीक है। जिन्हें P/Q फॉर्म में नहीं, इनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इन्हें इरेशनल नंबर भी कहते हैं। इन्हें हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो जो संख्याएं P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। बाकी जितनी भी संख्याएं हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी को हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। बाकी नहीं लिखी जा सकती, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बेटा √2
√5, √7, जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट होंगे वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। और दूसरी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग होती हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं 2.23, 234, 2345। तो देखो यहाँ पर रिपीटिंग और एक क्रम आगे ही बढ़ता रहे, अगली बार आ जाए 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 2 3 क्या रिपीटिंग है? नहीं है। अगर 2 3 2 3 2 3 होता तो रिपीटिंग होता, लेकिन यहाँ पर है 2 3 2 3 4 2 3 4 5। तो धीमे धीमे आगे बढ़ता जा रहा है। और एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं अपरिमेय संख्याओं के, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 2.12792346786043 तो यहाँ पर देख रहे हो कोई भी और ये क्रम आगे ही चलता रहे, ऐसे ही कभी ना हो, जिसे नॉन टर्मिनेटिव इसीलिए कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिव, जिसके टर्मिनल्स नहीं है, जिसका कोई भी सिरा आगे आपको नहीं मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिव है, ये अनंत तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस रिपीट नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा, अपरिमेय संख्या क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिपीटिंग, ये कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। जबकि जो दशमलव रिपीट करते हैं, जो दशमलव के बाद रिपीट करती संख्या वो इसमें आ जाएंगी, और अभी हम आगे सीखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं में सीखेंगे, अभी आपको परिमेय संख्या विस्तृत से बताएंगे कैसे चेंज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, जो दशमलव होते हैं चेंज करने के लिए वो आपको इसमें बताए जाएंगे। चलिए अब 6 नंबर पे समझते हैं वास्तविक संख्याएं। आप समझेंगे 6 नंबर पे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं रियल नंबर, और इन्हें डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल R, रियल नंबर्स। इन्हें हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इनमें वे सभी सारी संख्याएं आती हैं जो कि वास्तविक, जो कि ज्ञात हैं आपको, जितनी सभी आज तक आपने पढ़ी हैं, है ना, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके, वे सारी की सारी नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर्स हो, इरेशनल नंबर्स हो, सारे के सारे इसमें इसके अंदर आ जाएंगे। तो वे सभी संख्याएं जो ज्ञात संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी, सारी की सारी रियल नंबर्स, इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, होल नंबर भी आ जाएंगे, इंटीजर्स भी आ जाएंगे, और आपका परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स भी आएगा, और आपके इरेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे। सारे के सारे रियल नंबर में आएंगे, जितने भी हैं नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, है ना, और ये सारे के सारे आपके इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम कुछ जानते हैं, जैसे आप लोगों को बड़ी दिक्कत रहती है सम, विषम और ये सब पहचानने में, तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, जो हमने बचपन में सीखी थी। उसके बाद जब जीरो और उसमें जुड़ गया तो हमने पढ़ा होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद जब हमने जोड़ घटाना सीखा तो हमने माइनस की संख्याएं सीखी थी। तो माइनस की संख्या की सीखने के बाद हमने इंटीजर्स पढ़े। इंटीजर्स के बाद जब हमने सही बटा भाग करना चालू कर दिया तो हमें दशमलव की चीजें भी आने लगी, और ये आने लगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले अंश और हर वाली संख्या भिन्न, जिन्हें कहते हैं फ्रैक्शंस। तो उसे रेशनल नंबर p/q फॉर्म में, और फिर इरेशनल नंबर जब हम और आगे बढ़े, रूट निकालना हमने सीखा, तो वहां पर देखा कि प्राइम नंबर्स के रूट ऐसे होते थे, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ही नहीं करते थे कभी, हमेशा ऐसे ऐसे बढ़ते रहते थे। तो वहां पर हमने सीखा t, और उसके बाद जब ये सारी संख्याएं हमने सीख ली तो इन सभी को हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया, समझ लो रियल नंबर में। ये सारे के सारे कैसे संख्याएं हैं? रियल नंबर है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन पे हम कैसे समझेंगे कौन सी संख्या क्या है। तो ये इनफिनाइट तक जा रही है, और मान लो ये इनफिनाइट तक जा रही है, तो यहाँ पर बीच में कहीं जीरो होगा। अब सपोज दैट 0 1 2 3 डैश डैश करके बहुत सारी संख्याएं आगे भी होंगी, हमें नहीं पता कितनी है, अनंत तक जाएगा ये। फिर इधर बेटा -1 -2 -3 -4, तो इन्हीं के बीच में जैसे 1.5 आया तो यहाँ पर बीचों बीच में आएगा 1.5, यानी कि 3/2। तो जितने भी संख्याएं हैं, जैसे नेचुरल नंबर है वो तो सीधे सीधे यही मिल जाएंगे, यही पॉइंट्स हैं, मतलब ये वाले 1 2 3 4 5। होल नंबर की बात करें तो जीरो के इधर जितने भी हैं 1 2 3 4 5 जो इस नंबर लाइन पे आएंगे। और इंटीजर्स तो ये सारे के सारे माइनस वाले भी और प्लस वाले भी सारे के सारे हो जाएंगे। रेशनल नंबर्स, ये तो सारी की सारी नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो आप समझो कि नेचुरल नंबर में जीरो जोड़ दिया तो क्या आ गया? होल नंबर आ गया, और फिर माइनस की संख्याएं भी जुड़ गई तो क्या आ गया? इंटीजर्स आ गया। मतलब ये सारी की सारी संख्याएं धीमे धीमे इसमें समाहित होने लगेंगी। सारे नेचुरल नंबर्स इसके अंदर होते हैं, सारे होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये अलग चीज है।
अब ऐसे समझो कि रियल नंबर के दो पहलू हैं, रियल नंबर के दो पहलू हैं, एक आपका होता है रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स, टी से जिनका हम डिनोट करते हैं। मतलब इस नंबर लाइन में अगर इस छोटे से खंड की बात करें तो इसी में परिमेय संख्याएं भी अनंत होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत रूप से होंगी, ठीक है। इसमें परिमेय संख्याएं भी अनंत होंगी और अपरिमेय संख्याएं भी अनंत होंगी। समझ गए आप सभी? तो आपने परिमेय संख्याएं भी सीखी और अपरिमेय संख्याएं भी सीखी। चलिए आगे हम सीखते हैं कुछ सम विषम, उसके बाद हम आपको निकालना बताएंगे कैसे निकालते हैं p/q फॉर्म दशमलव का, फ्रैक्शन का p/q फॉर्म कैसे निकालते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम सीखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं इवन नंबर्स, अंग्रेजी में हम कहते हैं इवन नंबर्स। वे सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती है, डिविजिबल बाय 2, वे सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती है, डिविजिबल नंबर्स, ठीक है, डिविजिबल नंबर बाय 2। वे सारी संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, जितनी भी सारी संख्या 10, 12, कोई भी 2 से कटने वाली संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती हैं। चलिए दूसरा हम सीखते हैं बेटा विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? इसका जस्ट उल्टा होता है, जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 9, 15, 23, जितनी भी 2 से नहीं कट रही हैं वे सारी, देख सकते हो ना, तो एक कटे, कोई भी संख्या इसमें 2 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या कैसी हैं? विषम संख्याएं हैं। अब इसके बाद आती है प्राइम नंबर्स। तो सम संख्याएं लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे, विषम संख्याएं भी लिख लीजिए। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। चलो आगे सीखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर 3 नंबर पे सीखेंगे रूढ़ संख्याएं, या इन्हें हम अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, या अभाज्य संख्याएं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटें और खुद से कटें, जो सिर्फ 1 से कटें और खुद से कटें क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। वह सभी संख्याएं जो स्वयं से और 1 से कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुल मिलाकर इनके मात्र 2 फैक्टर होने चाहिए, स्वयं और 1। इनके 2 फैक्टर होने चाहिए कम से कम, स्वयं और 1। जैसे एग्जाम्पल बेटा हम लेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश डैश करके, ये सारे के सारे। अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर 1 प्राइम है या नहीं है? तो मैंने क्या कहा कि इनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए। एक खुद से, जो इनका खुद फैक्टर है, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं 2 किससे किससे कटता है, तो आप कहोगे सर 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है, तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 हो गए। लेकिन अगर बेटा मैं 1 की बात करूं तो 1 किससे किससे कटेगा? 1 केवल 1 से कटेगा, बाकी कोई संख्या है ही नहीं, तो इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। बाकी सारी संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लीजिए अभाज्य संख्या अपनी कॉपी पर।
4 नंबर पे हम लोग सीखेंगे को प्राइम संख्या है ना, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं बेटा क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसे कहेंगे को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम वे संख्याएं जो जिसमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, को प्राइम संख्याएं कहलाती हैं। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, है ना, हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, कॉमन ना हो, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा मैंने जैसे लिख लिया 5 और 9, तो क्या 5 और 9 में ऐसी कोई भी संख्या है जो कॉमन है? कोई भी संख्या ऐसी नहीं, एक तो सब में कॉमन रहता है, एक को छोड़ के ऐसी कोई भी संख्या है जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसा हो जिन दोनों में कॉमन हो? नहीं है। तो ये कैसी संख्या है? ये दोनों कैसी आपस में कैसी कहलाएंगी? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगी। दूसरे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे बेटा 11 ले लिया और 15 ले लिया, क्या इनमें कुछ कॉमन है? आप कहोगे नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। भाई 11 और 15 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं है। आपसे अगर कहा जाए बेटा जैसे मैंने ले लिया 24 और 25, 24 और 25, क्या 24 और 25 में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। 24 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इवन दुनिया की जितनी भी क्रमागत संख्याएं वे आपस में कैसी होती हैं? को प्राइम ही होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप 11, 12 ले लो, को प्राइम, 3, 4 ले लो, आपस में को प्राइम होंगी। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले आप इतना लिख लीजिए, मैं फिर ये लाइन लिखवा देता हूं आपको। इतना नोट करिए, फिर मैं आपको ये लाइन लिखवा दे रहा हूं, बिल्कुल लिख लीजिए आप अपनी कॉपी पे। बिठा दे रहे हैं इसे, और तो एक नोट करके आप लोग डाल लेंगे। एक नोट करके लिख लीजिए, कोई भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आपस में सहअभाज्य, सहअभाज्य तो बहुत अच्छे समझ रहे हो, जिसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं हो, को प्राइम है ना, इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम। आपस में कोई भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया, यहाँ पर भी आप चाहो आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे बेटा हो गया 15, 16, कोई भी दो संख्या ले सकते हो, 101, 102, इन सब में आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो जो कोई भी दो प्राकृतिक संख्याएं जो क्रमागत होंगी उनमें आपके कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे? सहअभाज्य कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को सहअभाज्य संख्याएं समझ में आई होंगी क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम आप लोगों को निकालना बताएंगे दशमलव से, दशमलव को पी बटा क्यू फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इतना आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, इसे मिटा दें। चलिए देखेंगे दशमलव संख्याओं को कैसे बदलते हैं, ठीक। तो आप पहले आप जान लीजिए कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग दशमलव कैसे होते हैं। दशमलव संख्याएं है ना, परिमेय संख्याएं, तो सभी को जानेंगे हम। जैसे दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं आपसे कहा जाए, दशमलव संख्याओं के बारे में जानेंगे पहले। दशमलव संख्याएं है ना, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो डेसिमल नंबर्स आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक तो इनको पहले हम तोड़ेंगे ऐसे, एक तो होंगे टर्मिनेटिव
टर्मिनेटिव और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव, नॉन टर्मिनेटिव। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिव में भी दो प्रकार के आ जाते हैं। पहला रिपीटिंग, रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? भाई दशमलव संख्याएं कुछ परिमेय होती हैं और कुछ अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्याएं, पहली बात ये जो टर्मिनेटिव है सारे के सारे कैसे होंगे? परिमेय होंगे। ये टर्मिनेटिव जितने भी हैं परिमेय संख्या होंगी। अब आप लोग को सोच रहे होंगे टर्मिनेटिव होता क्या है, तो टर्मिनेटिव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखो जैसे आपने सुना होगा कि बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है? सिरे। तो जिसके सिरे आपको मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिव कहेंगे। मतलब जिसका एंड हो रहा हो, जिसका एंड पॉइंट हमें मिल रहा हो। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, चलो इसे आप पहले अपनी कॉपी पे बना लो, फिर मैं इन सबके बारे में धीमे धीमे से बताता हूं। बना लिया सभी ने? चलो आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है टर्मिनेटिव। टर्मिनेटिव का मतलब पहले आप समझ लीजिए। टर्मिनेटिव डेसिमल्स है ना, टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर। तो बेटा टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर क्या होते हैं? एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जान लेंगे, ये सारे के सारे डेसिमल नंबर, दशमलव नंबर, दशमलव संख्याएं जो हैं सभी की सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब आप जानिए टर्मिनेटिव क्या है। टर्मिनेटिव जैसे आप देखिए, जैसे मैंने लिखा 1.15, तो इसके दोनों एंड मिल गए। इधर आप खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रुक गया 1.15 पे, 5 पे ये रुक गया। रुकने का मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिव, मतलब ये टर्मिनेटिव है, ये रुक गया। इसके टर्मिनल्स हैं, मतलब इसका एंड पॉइंट हमें मिल रहा है। इसे हम p बटा q फॉर्म में आसानी से चेंज कर सकते हैं, इसीलिए हमने आपको क्या कहा? ये परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं को 1.15 को जैसे चेंज करना, तो आप बताओ यहाँ पर दशमलव की कितनी संख्या है? 1 2। कितनी संख्या है? दशमलव के पीछे 2 संख्याएं हैं। तो अगर आप इस दशमलव को हटाओगे बेटा, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2 जीरो लगा दोगे एक के बाद, यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर 23 आएगा और नीचे कितना आएगा? 20 आएगा। तो 23 बटा 20 परिमेय संख्या है या नहीं है? बिल्कुल p बटा q फॉर्म है, तो ये परिमेय संख्या है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, जितनी भी टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर हैं सारे के सारे क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्याएं होंगी। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने 1.2345 तो 1.2345 ये भी कैसा है? टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर है कि नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल है सर, क्योंकि 1.2345 यहाँ पर 4 दशमलव के बाद संख्या जो है रुक गई है, इसका एंड पॉइंट हमें मिल गया। तो इसे हम p बटा q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितनी संख्या है? 1 2 3 4 दशमलव के बाद, तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 जीरो लग गए। तो ये हमारा p बटा q फॉर्म में चेंज हो गई, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? भाई मुझे उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा क्या होते हैं टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर। तो जो पहला पार्ट था टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर वाला, वो सारे के सारे मैंने आपने कंप्लीट कर दिए। अब नॉन टर्मिनेटिव पार्ट बचा है। अब नॉन टर्मिनेटिव क्या होता है आप समझ ही गए होंगे। भाई जिसमें एंड हो जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिव। और सॉरी, जिसका एंड हो जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिव। और जिसका एंड नहीं हो पा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एंड नहीं होता है। अब नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर में दो प्रकार की संख्या होती हैं। ठीक है, एक तो रिपीटिंग होती है और एक नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिव के दो पार्ट हैं, नॉन टर्मिनेटिव के दो पार्ट हैं। पहला रिपीटिंग और दूसरा है बेटा नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग वे होते हैं, ये परिमेय संख्या होती है। रिपीटिंग क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। रिपीटिंग जो है परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग को आप आसानी समझ रहे हो, जो दशमलव के बाद संख्या रिपीट करें उन्हें रिपीटिंग कहेंगे। जिसमें रिपीट नहीं करती उसमें क्या कहेंगे? नॉन रिपीटिंग। तो ये कैसी संख्या होती है? ये बेटा अपरिमेय संख्या होती है, जो आपको मैंने पहले भी लिखवाया था। तो अब हम पढ़ेंगे
इस वाले परिमेय संख्या के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, रिपीटिंग के बारे में। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पर हेडिंग डाल लीजिए नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं। चलिए लिखिए नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग, ठीक है, मैं एंटी लिख दे रहा हूं, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग। अब रिपीटिंग का एग्जांपल मैं जैसे आपको दे रहा हूं, जैसे बहुत जगह आपने देखा होगा बेटा 3 से जब आप डिवाइड करते हो तो बहुत जगह देखा होगा 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे लिख के आता रहता है। आप जितनी बार काटोगे उतनी बार कटता चले जाएगा। सपोज दैट जैसे बेटा 13 को 3 से भाग करना है, यही वाला है, 13 को 3 से भाग करना है, तो आप क्या करोगे, 3 चौके 12, फिर कितना बच गया 1। अब आप यहाँ पे दशमलव लगाओगे, तो दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ाओगे तो 3 3 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 1, तो फिर 0 लगाओगे, फिर 3 3 9। तो ये प्रोसेस कभी एंडिंग नहीं होगी, आप जितनी बार करते जाओगे 3 3 3 3 3 3 आपको फर्दर मिलता जाएगा। समझ गए ना। तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रिपीट कर रहा है। कौन रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद, तो आप कहोगे 3 रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। तो इसको डिनोट करने का एक सिंपल सा तरीका मैथमेटिशियन ने बनाया कि इसे हम ऐसे कर सकते हैं 4.3 बार, 3 बार है ना, 3 बार का मतलब 3 बार बार लिखा रहेगा यहाँ पे, है ना। तो इसको हम सिंपल ऐसा डिनोट कर देंगे। तो अच्छा नॉन रिपीटिंग होती कैसी है, ये सभी की सभी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्याएं। ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इन्हें हम p/q फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्याएं। जैसे कभी कभी दो दो भी रिपीट करते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 5.45 45 45 45 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा भैया दो चीजें रिपीट करनी, कौन कौन, 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5। तो ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बेटा लिख देंगे सिंपल सा 5.45 बार। बार का मतलब बार बार लिखना है ना, जैसे 5.45 बार, फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5 डैश डैश। ये अनंत तक चलता रहे जब तक तुम लिख पाओ, है ना। 2-3 पुस्तें अपनी गुजार दो लिखने में, लेकिन लिखते रहो। समझ गए इतना सभी लोग। तो ये आपको अब जैसे 3 रिपीट करेंगे, बहुत लोगों को मन में आ रहा सर 3 रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, बिल्कुल 3 रिपीट कर दो भाई तुम। यहाँ पर लिख दिया मैंने 6.123 123 123 123 123। बस आप ये देखो रिपीट करना चाहिए सेम नंबर, चाहे 4 बार में रिपीट करें या 5 बार में रिपीट करें या 4 संख्याएं लेके रिपीट करें, कितनी भी संख्याएं लेके रिपीट करें, लेकिन रिपीट करना चाहिए। तो यहाँ 3 3 3 फिर रिपीटिशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 6.123 बार, 6.123 बार। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग क्या होती है। तो नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग क्या होती है आपके सामने मैंने लिख दिया है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए अपनी कॉपी में। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके मैं इसे मिटा दे रहा हूं। अब हेडिंग डालिए अपनी कॉपी पे नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग। जो अपरिमेय संख्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मैं लिखवा रहा हूं इसलिए आप लिख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिव और एंड नॉन रिपीटिंग यही एक ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती। सारी जितनी ज्ञात संख्याएं तुम्हें अब तक की आती हैं, तो यही एक ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय होती हैं। बाकी बहुत लोग को पता नहीं था सर अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या पूछ लो तो बता नहीं पाएंगे फिर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिव नॉन रिपीटिंग, जिनका कोई टर्मिनल भी नहीं होता है लेकिन रिपीट भी नहीं करती। तो ऐसी संख्याएं सारी की सारी संख्याएं कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल बेटा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल आपको रूट वाले तो पता ही है, जितने भी प्राइम नंबर के रूट होंगे वो सारे सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। उनके अलावा हम इस समय डेसिमल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ डेसिमल वाली संख्याएं आपको बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया
2.236794352876311 कुछ भी मतलब 1 2 डैश डैश करके। तो आप यहाँ पर देखो क्या ये रुक रही संख्या, क्योंकि मैंने आगे डैश डैश कर दिया, इसका मतलब ये आगे और भी चलती चली जाएंगी। और दूसरा आप देखो कहीं भी रिपीटिशन नहीं है, यहाँ 2 3 6 7 कोई भी रिपीटिशन मिला आपको। आप ऐसा तो नहीं कह सकते 23 रिपीट कर रहा है, या 236 रिपीट कर रहा है, या 2367 रिपीट कर रहा है, या 2,36,794 कुछ भी रिपीट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं कह सकते ना आप कि ये संख्या रिपीट कर रही है। तो इसका मतलब पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिव। नॉन टर्मिनेटिव का कैसे पता चला भाई, इसका एंड नहीं मिल रहा क्योंकि डैश डैश कर रखा है, पता नहीं कहां तक संख्या जाएगी। और दूसरा नॉन रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग कैसे है, नॉन रिपीटिव कैसे है? नॉन रिपीटिव ऐसे है कि भैया कोई भी संख्या रिपीट नहीं कर रही दशमलव के बाद, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, ये संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप किसी भी प्राइम नंबर का रूट खोलोगे ना तो हमेशा ऐसे ही आएगा, नॉन रिपीटिव आएगा। उसको आप जितना भी आगे कैलकुलेट करते चले जाओगे नॉन रिपीटिव आएगा। पाई, पाई बहुत एक अच्छा एग्जांपल इसका। पाई भी कैसा है, पाई अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, और ना तो उसमें कोई अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है, और ना ही उसमें कोई संख्या रिपीट करती है। ठीक है, उसको दशमलव के बाद पता नहीं मिलियन बार देखा जा चुका कितनी संख्या है, लेकिन अभी तक पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकली है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिव है। जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक क्या रहेगी, नॉन टर्मिनेटिव, है ना। क्योंकि दशमलव के किसी हम दो तक मान लो यहाँ तक निकल गया तो हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिव है, लेकिन उसे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता, अभी और ज्ञात कर सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिव। और रिपीट करती नहीं है, इसलिए पाई भी कैसी संख्या है, पाई भी अभी तक अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आप अगर कहना चाहें तो दूसरा एग्जांपल आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया 11.12 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, कैसे भी आप अपने मन में। तो हर बार देख लो बेटा, आप अगर सोचो कि 1 2 रिपीट कर रहा है, नहीं, लगातार रिपीट करना चाहिए 1 2 1 2 1 2, लेकिन इसमें क्या हो रहा है 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अगली बार में 1 2 3 4 5 7 हो जाएगा। तो ये भी नॉन रिपीटिंग ही कहलाएगा, नॉन रिपीटिव है। तो ये भी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। डेसिमल नंबर्स कैसे कैसे होते हैं मैंने 2 प्रकार के बताए। सबसे पहला चलो समय से मिटाता हूं, फिर उसके बाद में बताता हूं। दशमलव नंबर मैंने आपको 2 प्रकार के बताए, एक तो टर्मिनेटिव बताया और दूसरा मैंने नॉन टर्मिनेटिव बताया। टर्मिनेटिव के अंदर सिर्फ एक ही है, और नॉन टर्मिनेटिव में 2 ब्रांच। पहला कौन सा, रिपीटिंग, और दूसरा कौन सा, नॉन रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनेटिव सारे के सारे मैंने क्या बताया, परिमेय होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिव जो रिपीटिंग होते हैं वो कैसे होते हैं, परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिव अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम निकालते हैं P/Q फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, है ना। नॉन टर्मिनेटिव, टर्मिनेटिव, रिपीटिंग को P/Q फॉर्म में चेंज करना, P/Q फॉर्म में चेंज करना। तो कैसे चेंज करेंगे हम इसे देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल उठाते हैं हम, मान लो हमने उठाया 10.333333, एक संख्या हमने उठा ली, ये संख्या है x, ऐसे करके लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर रिपीटिंग कितने पर है, एक 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 पे रिपीटिशन है, एक ही संख्या पर रिपीटिशन है। कौन सी संख्या पर, 3 पर रिपीटिशन है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अगली में जितने पर रिपीटिशन है ना, तो 10 से गुणा। मान लो 2 पे रिपीटिशन है, 1 पर रिपीटिशन है तो 10 से, 2 पर रिपीटिशन तो 100 से गुणा इसमें करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 10 से गुणा कर लो, तो हम नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें घटाना है, इसलिए ऊपर गुणा करके लिखते हैं 10x। अब 10x लिख लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 103। भाई जब आप दहाई वाली डिजिट में 10 का गुणा कर दोगे तो सैकड़ा में बदल जाएगा। दहाई 2 अंक थे तो 2 अंक में 10 का गुणा करोगे 3 अंकों में बदल जाएगा, तो 103 हो जाएगा। 103.33333 ऐसे लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आप देखो 10x में से 1x आप घटा दीजिए तो इधर कितना बचेगा, 9x बचेगा। बोलो 10x में से x घटाएंगे 9x बचेगा। 103 से जब आप 10 घटा, पहली बात तो आप इधर पीछे देख लीजिए भाई, 1 3 आप आगे ले लोगे तो क्या यहाँ कोई फर्क पड़ेगा, ये तो अनंत है। अनंत में से एक, कहा नहीं जाता समुद्र में से तुम 1 बाल्टी पानी निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही अगर यहाँ से हम 1 3 निकाले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो पीछे के जितने भी 3 है वो सारे के सारे मिलके क्या हो जाएंगे, 0। जितने भी 3 आते जाएंगे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे।
अब बस यहां से आपको 3 घटा लेना है, 103 में से 10 घटा लें तो कितना बचेगा, माइनस करो बेटा, तो 93 बचेगा। बोलो तो x बराबर 9x बराबर कितना आ गया, 93। तो अगर मैं संख्या की बात करूं कि ये जो संख्या थी हमारे पास x बराबर 10.3 बार, इस संख्या का 3 बार मैंने 3 रिपीट कर रहा था इसलिए मैंने लिख दिया x बराबर 10.3 बार। तो यहाँ पर इस संख्या की वैल्यू कितनी आएगी, तो बताओ इसका p बटा q फॉर्म क्या होगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 93/9। कितना हो जाएगा, 93/9। तो ये आपका आंसर आएगा, ये संख्या निकल के आएगी। अब चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक 2 का एग्जाम्पल बता देता हूँ, इधर बता दे रहा हूँ। जैसे एक संख्या मैंने ले ली, दूसरा है ये, है ना, ये पहला था और ये मैंने दूसरा ले लिया। x बराबर मान लो कोई संख्या मैं तुम्हें देता हूं, जैसे मान लो एक संख्या मैंने अभी आपको पीछे लिखवाई भी थी 5.45 बार, ये लिखवाया था मैंने आपको। इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, नहीं 2 पे है, तो सबसे पहले इसका x वाला विस्तृत रूप लिख लो। x बराबर क्या हो जाएगा 5.45 45 45 45 ऐसे डैश करके लिख लो। ठीक है, इतने सारे मैंने लिख लिए। अब बताओ रिपीटिशन कितने पर है, 2 संख्याओं पर, तो 10 से गुणा करेंगे या 100 से, 100 से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बेटा 100 से गुणा कर लीजिए आप, 100 से गुणा कर लिया हमने। अब बताओ इकाई थी, अगर 1 में 100 का गुणा करोगे कितना बन जाएगा 100, 5 में 100 का गुणा करोगे कितना बन जाएगा 500, तो ये 5.45 में गुणा करोगे तो 545 बन जाएगा, क्योंकि 5 में गुणा करोगे 100 का तो 500, 5.45 में करोगे तो 545 बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, 545 लिख लो यहाँ पे, और फिर उसके बाद में दशमलव लगा दो, फिर वही 4545। भाई हमने ये 2 आगे लिए हैं, उसके बाद बच कितने का, ये सारे बचे होंगे तो इनको लिख लो 45 45 45 डैश डैश करके अपना लिखते रहो। अब इसी x को अब यहाँ पर ऊपर लिख लेना चाहिए था, खैर चलो नीचे लिख लेते हैं। इसी x को आप नीचे लिख लीजिए, इससे घटाना है क्योंकि हमें, तो 45 45 45 डैश डैश करके बहुत सारे आप लिख सकते हो जितने लिख पाओ। तो यहाँ पे हम माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 100x से 1x जाएगा, कितना बचेगा 99x बचेंगे। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा, देखो 5 से 5 चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, 5 से 5 4 से 4 5 से 5 4 से 4, जितने भी उधर के रहेंगे सारे के सारे माइनस हो चुके होंगे। 545 से 5 जाएगा तो ये आपका बचेगा 540। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 540 बटा 99। कितनी आएगी बेटा 540 बटा 99 आएगी। क्लियर है, तो ये आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर मैं इसे डायरेक्ट बताता हूँ, हर बार तो आप इतना लेंदी करोगे नहीं, डायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अभी पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलो इसे मिटा दे रहे हैं, फिर आगे आपको डायरेक्ट बता दें कैसे इसको चेंज करना है, रिपीटिंग को हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 6.23 है ना, कोई भी संख्या जैसे मान लो रिपीट कर रही है 2-3 बार हमने ले लिया। अब इसे कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आप करिए। 6.23 बार तो लिखा ही है, ठीक है। अब आपको इसमें करना क्या होगा कि इसे जैसे सबसे पहले आपको क्या लिखा मिलेगा, x बराबर ऐसे लिख के मिलेगा 6.23 23 23, ठीक है 23 ऐसे ऐसे लिख लेना। और उसके बाद आप इसको मान लो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उसको सेकंड नंबर पे, ये सेकंड पहला आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। सेकंड में आपको क्या करना है, ऐसे लिख लेना। अब इसको आप 623 लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए 6.23 बार था, फिर कोई दिक्कत नहीं, इसे लिखा देंगे। तो इसको आप कितना लिख लीजिए 623 लिख लिया 623। और जो भी आगे रहेगा इसके दशमलव के आगे जितनी भी संख्या रहेगी उसे आप क्या करोगे, इससे घटा दोगे, घटा दीजिए। तो 623 माइनस 6 और कितनी संख्याओं पर रिपीटिशन था, तो आप कहोगे 2 संख्याओं पर, क्योंकि 23 23 23 था। तो कितने से भाग करना होगा, 99 से। अगर एक संख्या पर रिपीटिशन होगा तो 9 से भाग, 2 संख्याओं पर रिपीटिशन होगा तो 99 से भाग, 3 संख्या पर रिपीटिशन होगा तो 999 से भाग। तो आप इसे 99 से भाग कर दीजिए बस। तो 623 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 617 बटे 99। तो ठीक है 617 बटा 99 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा मैं आपको करवाता हूं। दूसरा मान लीजिए सिंगल डिजिट वाला हो तो कैसे करेंगे, जैसे आपको एग्जांपल लिखा था 10.33, आप चेक भी कर सकते हैं ताकि 10.33333। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप चेंज करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे 10.3 बार। इसको बार वाले फॉर्म में चेंज करना है, 10.3 बार हो गया। अब इसे आपको क्या लिखना है,
103 लिखना है। और मैंने क्या कहा, जो भी आगे लिखा होगा उसे आप इससे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जो भी आगे लिखा होगा उसे आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 103 माइनस 10 कितनी संख्या पर रिपीटिशन था, आप कहोगे एक संख्या पर था, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 103 माइनस 10 93/9। तो आप डायरेक्ट चेंज कर पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी पी बाई क्यू फॉर्म में हो जा रही है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं ही कहलाएंगी। क्लियर है सभी को। चलिए अब एक बहुत बड़ी मान लो 3 दशमलव वाली संख्या लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम एक 3 दशमलव वाली संख्या लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया 105.123 123 123 123 डैश डैश करके लिखा हुआ है। तो अब बेटा इसमें हमको करना क्या है, ये x बराबर इतना लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, इसको बार वाले फॉर्मेट में चेंज करिए तो कितना हो जाएगा, 105.123 बार। बार का मतलब क्या है, बार बार रिपीट करेगा, है ना। फिर दूसरा स्टेप क्या है, जो भी इतना लिखा हुआ है पूरा का पूरा लिख दीजिए। कितना हो जाएगा, 1,05,123 इतना हो गया। अब इसमें मैंने क्या कहा, दशमलव के आगे जितना भी लिखा होगा उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे इससे। तो 105 बेटा आप यहाँ से घटा दीजिए, और जितनी संख्याओं पर रिपीटिशन होगा उतने 9 से भाग कर दीजिए। कितने पे रिपीटिशन था, 3 पे 3 पे 3 पे 3 पे। तो 3 पे रिपीटिशन था, तो इसे हम कितने से भाग कर देंगे, 9 से भाग कर देंगे। उतने 9 से भाग करेंगे, तो 3 9 से आप भाग कर दीजिए। तो बेटा आप घटा लो इससे, 123 से 105 घटाओगे कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1,05,018 है ना, बटे में 999। अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यही आंसर हो जाएगा। चूंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में आया है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो इसलिए जो भी नॉन टर्मिनेटिव रिपीटिंग संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी संख्या होती, परिमेय संख्याएं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।